हेलो, दिस इज काशिफ याकूब। आज हम बात करेंगे लिसनिंग पर कि लिसनिंग क्या है, लीडरशिप और लिसनिंग में क्या कनेक्शन है, क्यों लीडर्स के लिए ज़रूरी है कि उनमें लिसनिंग की स्किल होनी चाहिए। जी, आज का टॉपिक है लिसन एंड यू माइट लर्न समथिंग। ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है फाइनेंशियल टाइम्स में और इसके ऑथर हैं माइकल स्कैपेंकर। माइकल ने इस आर्टिकल में डिफरेंट एस्पेक्ट्स डिस्कस किए हैं। इस आर्टिकल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। जिनके पास सब्सक्रिप्शन है वो उसको एक्सेस कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने कोशिश की है कि इस डिस्कशन में तमाम एस्पेक्ट्स कवर किए जाएं ताकि सबको फायदा हो सके। अगर आपका कोई कॉलीग, आपका कोई एम्प्लॉय या आपका कोई स्टाफ आपको आके बताता है कि हाउ देयर जॉब इज गोइंग, व्हाट दे थिंक इट शुड चेंज, या आपको वो आके कहता है व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी डूइंग डिफरेंटली, तो आपको उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको उसकी बात को गौर से सुनना चाहिए और कहना चाहिए कि टेल मी मोर अबाउट दिस, मुझे इस बारे में और बताओ। लोग हेजिटेट होंगे क्योंकि लोगों को आदत नहीं होती कि बॉसेस के साथ ऐसी डिस्कशंस करें, लेकिन जब आप उनको कंफर्टेबल फील करवाएंगे, आप उनको कॉन्फिडेंस देंगे, तो वो आपसे बहुत सारी बातें शेयर करेंगे, आपसे खुल के बात करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की क्या सिचुएशन है या हाउ दे फील अबाउट इट। जी, आज हम बात करेंगे लिसनिंग में व्हाई डज इट वर्क, फिर हम बात करेंगे व्हाई डोंट लीडर्स लिसन, फिर हम बात करेंगे कैन यू लर्न लिसनिंग एज अ स्किल, एज अ टेक्निक, और फिर क्या क्यूरियस लिसनिंग की वजह से आप डिजास्टर से भी बच सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाई डज इट वर्क। क्योंकि लोग चाहते हैं कि उनकी बात सुनी जाए, लोग चाहते हैं कि उनकी थॉट्स को सुना जाए, क्योंकि इससे लोग कंफर्टेबल फील करते हैं, इससे लोगों को एहसास होता है, ये फीलिंग्स आती हैं कि दे मैटर टू यू। देखें, आप लोगों की बात सुने, उस पर रिफ्लेक्ट बैक करें, यानी आप उसी को रिपीट करें, दैट इज रिफ्लेक्टिंग बैक। 2009 की एक रिसर्च के मुताबिक कुछ थेरेपिस्ट ने एक एनालिसिस किया और काउंसलिंग में उन्होंने देखा कि कौन सी टेक्निक ज्यादा सक्सेसफुल है। तो उन पेशेंट्स को ज्यादा सेटिस्फाई पाया गया जिनकी बात को गौर से सुना गया था, केयरफुली सुना गया था, और उसके बाद उसको एनालाइज किया गया था और उसके बाद उस पर रिफ्लेक्ट बैक किया गया था। अक्सर ऑथर्स ने भी इस पे बहुत सारी बात की है, अपने बिजनेस लीडर्स को बहुत सारी सजेशंस दी हैं कि क्यों उनको लिसनिंग पे फोकस करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम स्टीफन कवे की बात करते हैं तो स्टीफन कवे ने अपनी बहुत ही मशहूर किताब 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में लिखा कि एम्पैथेटिक लिसनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह डैनियल गोलमैन, जो कि इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए बहुत मशहूर है, उनका इमोशनल इंटेलिजेंस पे बहुत काम है, उन्होंने भी अपनी एक स्टेटमेंट में कहा कि नोइंग हाउ टू लिसन वाज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ लीडर्स इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कितनी अहम है लिसनिंग। बट देन व्हाई डोंट लीडर्स लिसन? लीडर्स क्यों नहीं इसको फॉलो करते? क्यों लिसनिंग की टेक्निक जो है वो उस तरह से एब्जॉर्ब नहीं की जाती? इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं स्टार्ट करता हूं स्टीफन कवे से ही। स्टीफन कवे एक जगह कहते हैं, पीपल डोंट लिसन टू अंडरस्टैंड, दे लिसन टू रिप्लाई। द कलेक्टिव मोनोलॉग इज एवरीवन टॉकिंग एंड नो वन लिसनिंग। जी, तो स्टीफन कवे के मुताबिक भी लोग असल में ये देख रहे होते हैं कि जवाब क्या देना है, ये सोच रहे होते हैं कि उस बात का जवाब क्या देना है, बजाय इसके कि उसको गौर से सुने, तो उसका फिर इफेक्ट आता है। दूसरे नंबर पर लोग ये सोचते हैं कि लिसनिंग एक इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है ही नहीं लीडरशिप का। तो लीडरशिप के लिए ये इसको क्लियर होना बहुत जरूरी है। देखिए, अब हम बात करते हैं कि कैन यू लर्न लिसनिंग एज अ स्किल, एज अ टेक्निक? यस, ऑफ कोर्स। आप क्या कर सकते हैं? आप लिसनिंग करें, यानी सुने बात, उसके बाद उस पर रिफ्लेक्ट बैक करें और क्वेश्चंस पूछें, यानी फॉलो अप इंफॉर्मेशन लें। लेकिन क्या ये काफी है? ये काफी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको ये यकीन करना भी जरूरी है कि कितने के आपके एम्प्लॉइज से आपको बहुत इंटरेस्टिंग इंसाइट आ सकती है। इस बात पे जब तक आपको बिलीव नहीं होगा, आप किस तरह से उनकी बात को इंपॉर्टेंस देंगे?
और देखें, अगर देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट इनसाइट्स तो उनकी तरफ से ही आएंगी, क्योंकि वो एम्प्लॉयज ही तो हैं जो कस्टमर्स के साथ, सप्लायर्स के साथ डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें सप्लायर्स की, तो अगर सप्लायर्स के साथ वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं तो दे नो सप्लायर्स एक्चुअली। और अगर हम बात करें कस्टमर्स की, कस्टमर डीलिंग की, तो उनको पता है कि कस्टमर किस चीज पे इंप्रेस होता है और किस चीज पे अपसेट होता है। कि देखें, अब ये जरूरी नहीं है कि लोगों को ये भी पता हो कि आपके लिए उनकी इनसाइट्स इंपॉर्टेंट भी हैं। अगर ऐसा नहीं है तो ये परनिशियस नॉक ऑन इफेक्ट भी हो सकता है। मतलब लोगों को अगर ये यकीन नहीं है कि आपके लिए ये उनकी इनसाइट्स इंपॉर्टेंट हैं, तो वो अपना इंटरेस्ट ही लूज कर देंगे। और वो इंटरेस्ट रखें भी क्यों? क्योंकि आपके लिए तो उनकी इनसाइट्स इंपॉर्टेंट ही नहीं थी, राइट? तो वो इसका ये भी नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है कि वो काम से भी डिसएंगेज हो जाए। तो देखिए, जब आप उनको सुनते हैं तो उसका क्या फायदा होता है कि चाहे आपका जो डिसीजन हो वो वही हो जो वो चाहते हैं, एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट हो, या ना ऑपोजिट हो ना उनकी फेवर में हो, बल्कि कोई थर्ड डिसीजन हो, तो तीनों केसेस में उनको एटलीस्ट ये तो होगा कि उनको सुना गया है, एटलीस्ट दे बीन हर्ड अबाउट देयर पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम बात करते हैं मीटिंग सिचुएशन में। यही चीज मीटिंग्स में भी अप्लाई होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी मीटिंग को चेयर कर रहे हैं तो आप शुरू में ही अगर ऑप्शन दे देते हैं, लोगों को सुनने की कोशिश करते हैं और लोगों को एनकरेज करते हैं कि वो बात करें, तो उससे क्या फायदा होगा कि लोग अपनी थॉट्स शेयर करेंगे, लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करेंगे। इससे आपको ये फायदा होगा कि आपको पता चल जाएगा कि डिफरेंट लोगों की क्या ओपिनियंस हैं। आपके पास डिफरेंट नंबर ऑफ ग्रुप्स की अलग-अलग ओपिनियंस आ जाएंगी। आपको पता चल जाएगा मुख्तलिफ लोग क्या सोचते हैं, और उसके बाद आप उन मुख्तलिफ ग्रुप्स पे अपनी लिसनिंग टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं। अब लिसनिंग टेक्निक क्या है? लिसनिंग टेक्निक को मैं रिपीट करता हूं आपके लिए। लिसनिंग, रिफ्लेक्ट बैक, क्वेश्चनिंग। यानी आप उसके बाद आप सुने, उस पर रिफ्लेक्ट बैक करें और उस पर मजीद इंफॉर्मेशन लें, राइट? तो जैसे जैसे मीटिंग आगे बढ़े, आप क्या कर सकते हैं, आप उन्हीं के कहे हुए पॉइंट्स को जो आपने नोट किए हुए होंगे उन्हीं को रिफ्लेक्ट बैक कर सकते हैं, उन्हीं को दोबारा रिपीट कर सकते हैं, जिससे उनको ये कॉन्फिडेंस भी आएगा, ये फीलिंग्स भी आएंगी, और आप ये शो भी कर पाएंगे कि उनकी बात ना सिर्फ सुनी गई है बल्कि अंडरस्टैंड भी की गई है। आपने उनकी फीलिंग्स को भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है। उसके बाद आप अपना डिसीजन कम्युनिकेट करते हैं, आप अपना डिसीजन अनाउंस करते हैं। अब वो डिसीजन चाहे उनके आर्गुमेंट से डिफरेंट भी होगा, तो अगेन उनको ये रियलाइजेशन होगी कि उनकी बात सुनी गई है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू एटलीस्ट कंसीडर किया गया, तो ज्यादा चांसेस हैं कि वो आपके साथ कोऑपरेट कर। अब हम बात करते हैं कि क्यूरियस लिसनिंग कैन ऑल्सो अवॉइड डिजास्टर। जी, हम एग्जाम्पल शेयर करते हैं जो इस आर्टिकल में भी की गई है, सिलिकॉन वैली बैंक की। सिलिकॉन वैली बैंक जब कोलैप्स हुआ तो पूछा गया कि उसके अंदर से ही लोगों ने, एम्प्लॉयज ने उस पर क्यों नहीं बात की, उस पर क्यों नहीं पहले से डिस्कशन हुई। तो पता ये चला कि एम्प्लॉयज को इनकरेज ही नहीं किया जाता था लिसनिंग के लिए। एम्प्लॉयज का ख्याल था कि अगर वो कुछ बोलेंगे तो वो स्टैंड आउट हो जाएंगे, और स्टैंड आउट होंगे तो उसके बाद उनको विक्टिमाइज किया जाएगा। तो उससे क्या हुआ? उससे बैंक जो है वो डिजास्टर की तरफ चला गया, कोलैप्स हो गया, और कुछ डिस्कशन में ही नहीं आया। तो आप ना सिर्फ डिस्कशन से, लिसनिंग से अपनी आप को बेहतर कर सकते हैं, बल्कि आपकी लीडरशिप स्किल्स इंप्रूव हो सकती हैं, बेहतर हो सकती हैं, रिकॉग्नाइज हो सकती हैं, बल्कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को भी बचा सकते हैं। देखिए, अगर आप ऐसे लीडर हैं जो अपनी इलिसिट ओपिनियन रखते हैं और लोगों को एंगेज करने के लिए भी आप मशहूर हैं, तो आपसे लोग अपनी ट्रबल्स भी शेयर करेंगे, आपसे लोग अपनी प्रॉब्लम्स भी शेयर करेंगे। जब वो अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करेंगे तो ऐसी सिचुएशन में आप उनकी ट्रबल्स और प्रॉब्लम सुनने के बाद उस पर मजीद क्वेश्चंस पूछ के, मजीद इंफॉर्मेशन लेके उनका कॉन्फिडेंस और विन कर सकते हैं। और इससे ना सिर्फ आपकी लीडरशिप एट्रीब्यूट्स रिकॉग्नाइज होंगी, उनको लोग अप्रिशिएट करेंगे, बल्कि आप ऑर्गेनाइजेशन को भी सेव कर सकते हैं। आज की डिस्कशन मैं क्लोज करूंगा ब्रायन एच मैगिल की एक कोटेशन से, जिसमें वो कहते हैं, वन ऑफ द मोस्ट सिंसियर फॉर्म्स ऑफ रिस्पेक्ट इज एक्चुअली लिसनिंग टू व्हाट another has to say। जी, होप ये डिस्कशन आपके लिए यूजफुल रही होगी। होप कि आपको लिसनिंग के हवाले से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे।
होप कि आप भी अपनी अपनी एट्रीब्यूट्स में, अपनी लीडरशिप क्वालिटीज में लिसनिंग को ऐड करेंगे और इस स्किल को इम्प्रूव करेंगे और इसको सीखने की कोशिश करेंगे। विल कम विद अ न्यू टॉपिक। थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक यू।